नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर तहसील के सिरचंदी व आसपास के गांव में ग्रामीणों ने अवैध रूप से चल रही एल्युमिनियम गलाने की भट्टी पर जाकर जमकर हंगामा काटा और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए साठ गांठ का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी का धुआं आने से गाँव के अधिकतर बुजुर्ग हुए बच्चे टीवी के बीमार है। हमने उप जिलाधिकारी व प्रदूषण विभाग के अधिकारी को लिखित में शिकायत की, मगर अधिकारी कंपनी पर तो आते हैं मगर अंदर साठ गांठ कर चले जाते हैं। हमारी फसलें तो तबाह हुई मगर हमारे परिवार भी दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं मीडिया ने कंपनी मालिक से बात की तो कंपनी मालिक उल्टा ग्रामीणों पर आरोप लगाने लगा और प्रदूषण अधिकारी के संरक्षण में फैक्ट्री चलाने की बात करने लगा। वहीं इस बाबत जब अधिकारी से बातचीत की तो अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए और कार्रवाई की बात करने लगे। देखिए दैनिक देवभूमि समाचार की एक खास रिपोर्ट। हमला केमिकल तो फूक रखा है, सारे अधिकारी पैसे खाने वाले हुए रहे। हमारी फसल बर्बाद होगी, जाकत बेकार कर दिए इन्होंने। अब दिखा जरा, ये दुनिया को परेशान कर रहे हैं। केमिकल यहाँ से सब खिला रहे, जो पब्लिक परेशान हो रही, सारे पेड़ फूक गए, हमारी फसल भी सारी बर्बाद हो गई। फिर ऊपर से दादागिरी दिखा रहे हमें ही। जो हमला बंद करा जहाँ में है ना मेरे, ये प्लास्टिक फूकने की जगह ना, जो दवाई के पत्ते हो ना, उसकी कंपनी है। बोर्ड किसी और चीज़ का लगा रखा है, बर्तन वर्तन क्या बनाने का। और उसके साथ 10 बजे के बाद जो है ना ये मशीन चलाते हैं अपनी, और धुआं गुब्बार जैसे जो है ना धुंध आती है। सिरचंदी, बढेड़ी, सिकंदरपुर, इसके बीच में 10 साल का बच्चा, 2 साल का, 3 साल का बुजुर्ग जो आदमी सब टीबी के सस्सी की बीमार हो लिया। हालात इतने गंभीर है, फसला तो सारी खत्म होगी चारों तरफ से। हमने एसडीएम साहब के यहाँ, प्रदूषण इंस्पेक्टर के यहाँ, सबके यहाँ, ये देखो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आओ हमारे साथ, लोगों को धमकाओ, कंपनी में ले जा अधिकारी को, उसके बाद तो पता नहीं कोई फिर हमारी सुनता ही नहीं। हुए हैं एक तो ये देखो एल्युमिनियम की जो भट्टियाँ लगा रखी, अब ये कहते हैं कि ढलाई के लिए हमने फैक्ट्री लगाई है। अब इसमें जो है दवाई के पत्ते जो वगैरह जो फूके, जहाँ कुछ रबड़ वगैरह पता नहीं कहाँ से, इसके लिए जो है प्रदूषण सारे में इकट्ठा हो रहा और सभी गाँववासी परेशान हैं। सिकंदरपुर, सिकंदी, बुलेडी शिकायत की है जिलाधिकारी के यहाँ और प्रदूषण विभाग के यहाँ, और उप जिलाधिकारी के यहाँ। तो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो तुम हमारी फसल जो है, हमारी क्या सभी लोगों की जो आसपास है, सभी फसलें जो है बिल्कुल बेकार हो गई और जो आसपास पेड़ हैं, पेड़ सब जल गए, सब सूख गए। कोई आरोप नहीं है, ये लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ परेशान करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने जो काम चला रखा सरकार की निगम चला रखा, विद परमिशन के चला रखा, ठीक है। कोई उस टाइम तक मेरे पास परमिशन नहीं थी, जबकि मैंने अप्लाई कर रखी थी। ऐसा नहीं कि मैंने गैर कानूनी काम चला रखा था। तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने पोल्यूशन की परमिशन दी है। और कोई ऐसा नहीं कि जैसे लोग बताए कि दवाई का पत्ता फूक रहा है या अवैध काम हो रहा। एल्युमिनियम गलाने की परमिशन है, एल्युमिनियम ही इस फैक्ट्री के अंदर गला और 4 दफे इंस्पेक्शन कर चुका पोल्यूशन डिपार्टमेंट। अच्छा, जैसे इन लोगों ने केमिकल डालकर खुद फूक रखे। जलालुद्दीन के लिए जलालुद्दीन ने हमारे यहाँ आवेदन किया था एल्युमिनियम स्क्रैप को गला करके एल्युमिनियम की सिल्ली बनाना। उसकी प्रक्रिया का हमने अच्छी तरह अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हमने उसको एल्युमिनियम स्क्रैप से सिल्ली बनाने की परमिशन दी। लेकिन आज जो शिकायत मेरे पास आई थी, शिकायत के बाद आज निरीक्षण उसका किया गया। निरीक्षण में ये बात सामने आई है कि जो वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं उद्योग में हैं, उनका सही ढंग से संचालन नहीं किया जा रहा है। लिहाजा हमने उसको फौरन उत्पादन कार्य बंद करने और अपनी वायु प्रदूषण नियंत्रण की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सही करने के निर्देश दिए हैं। जलालुद्दीन को ये भी निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं कि आप वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के पश्चात हमारे ऑफिस को अवगत कराएंगे और उसके बाद जैसा भी आदेश होगा आदेश किया जाएगा। सर, आप पहले भी नहीं, मैंने उस दिन बंद नहीं किया था सर। हम उस दिन प्रक्रिया को देखने आए थे कि ये प्रक्रिया में कैसी प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक किस्म से देसी प्रक्रिया है जिसमें स्क्रैप को जलाया जाता है। तो हमने उसका निरीक्षण किया, उसके बाद हमने उनको परमिशन दे रखी है 31 मार्च 2021 तक के लिए। लेकिन अभी हमने उसको प्रोडक्शन स्थगित करने के आदेश दिए। कोई कुछ भी लगाइए, अगर ऐसी बात होती तो शायद मैं किसानों के बीच में नहीं आता। मैं किसानों के बीच में इसलिए आया कि किसानों ने मेरे से शिकायत की थी।
अगर ठीक है आरोप लगा रहे हैं तो भैया मुझे यही कहना है भाई, मैं तो उसका पक्ष करूंगा जो कानून का है, जो नियमों का पक्ष है, हम उसके पक्ष हैं।